सर नमस्ते। पहले आपसे आपका परिचय जानेंगे। मैं गुड्डू कुमार और मैं लवनिया सूर्यकंठ का निवासी हूँ। अभी वर्तमान में जो नगर निगम बना है उस नए वार्ड में मेरा वार्ड नंबर 38 हुआ। समस्तीपुर नगर निगम के समस्तीपुर वार्ड नगर नंबर निगम 38 से आप 38 चुनाव लड़ रहे हैं। जी। आप बताएंगे कि आप चुनाव लड़ने के लिए क्यों आए हैं? इससे पहले भी क्या आप पंचायत राज जब रहा है पंचायती राज में भी चुनाव लड़े हैं या अभी प्रेजेंट में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए? ये प्रथम बार जो है नगर निगम जब बना है तो मैं प्रथम बार इसमें उम्मीदवार के तौर पे उतरा हूँ। तो क्या उद्देश्य है आपका चुनाव लड़ने मेरा का? उद्देश्य है सर कि अभी जो नगर निगम का जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में मान लीजिए सारी चीज जो है डिजिटल होगा, तो फिर डिजिटल का नॉलेज होना चाहिए कैंडिडेट के पास और नगर निगम का पूरी जानकारी होना चाहिए। उसका जो बायलॉज होता है, बायलॉज की पूरी उसके पास जानकारी होना चाहिए, तभी वो काम कर सकता है। मतलब तो, कि आपको लगता है कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड लोग हो, एजुकेटेड है, शिक्षित है, जो सामाजिक दृष्टिकोण रखता है समाज में और छोटे बड़े का सम्मान करने योग्य है। मतलब आपके कहने का एजुकेटेड लोग आते हैं तो जो भी योजना आती है वो धरातल पर कहीं ना कहीं। बिल्कुल। लेकिन आजकल देखा जाता है बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी भ्रष्टाचार करके योजना को धरातल पर नहीं आने देते हैं। तो क्या एजुकेटेड होना ही एक प्रतिनिधि के लिए बहुत बड़ा बात है? अगर मान लीजिए आप सिर्फ शिक्षित है तो फिर ये जरूरी नहीं है कि आप शिक्षित है तो आप हर योजना को ला सकते हैं। इसके लिए आपको सामाजिक दृष्टि रखना पड़ेगा। अगर सामाजिक आप दृष्टि नहीं रखते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे जो भाई है हमारे समाज में, हमारे पड़ोसी जो है वो किस मजबूरी से जूझ रहे हैं। तो आप अगर उनके तकलीफ के बारे में समझिएगा तभी आप उसका निदान कर पाइएगा और आप योजना को ला सकिएगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इससे जो पढ़े लिखे प्रतिनिधि हो या फिर इससे पहले जो प्रतिनिधि हैं वो इस तक पहुंच नहीं पाए, योजना तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी प्रतिनिधि है अब वो योजना क्यों नहीं ला रहे हैं, इसकी तो बहुत सारी रीजनें हो सकती है। पहला कि सही जानकारी नहीं होना, दूसरा कि आप प्रतिनिधि है तो आप पहले अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा अधिकार कहाँ तक है, मैं कहाँ तक अपने अधिकार का यूज कर सकता हूँ और मेरा परिसीमन के आधार पे हम कितना योजना किस किस क्षेत्र से ला सकते हैं। तो ये जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है। आप अपने क्षेत्र में आपका जो वार्ड है, वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 38 हुआ। 38 नंबर वार्ड में अभी आपको क्या क्या लगता है कि प्राथमिक स्तर पे बहुत बड़ा समस्या है और इसको तुरंत जीतने के बाद उसमें आप सुधार लाएंगे? देखिए, मेरा प्राथमिक स्तर पे जो मेन फोकस होगा वार्ड नंबर 38 में वो होगा पहला कि चलिए सड़क नाला और पोल जो है, बिजली जो है सरकार की मजबूरी है और जो भी हमारे उम्मीदवार थे उनके लिए मजबूरी था, करना मजबूरी था। तो पहला मेरा प्राथमिकता होगा कि हमारे क्षेत्र में जो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था है, साफ सफाई संबंधी व्यवस्था है, उसको पूरी तरह से मजबूत बनाना। दूसरा प्राथमिकता होगा मेरा कि शिक्षा पे पूरा जोर देना। जो भी हमारे क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित मान लीजिए स्कूल है, कोचिंग संस्थान है, उसको अपने स्तर से उसमें बैठ करके उसका विस्तार बनाना, उसमें लोगों को अच्छे से अच्छे शिक्षा उपलब्ध करवाना। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो मान लीजिए कि आप एक मजदूर है, 100 रुपया रोज कमाते हैं वो, तो बच्चे की एजुकेशन में खर्च अभी 500-600 रुपया एक प्राइवेट संस्थान चार्ज करती है। तो सरकार की योजना है, सरकारी योजना है वहाँ पे बिना देख रेख, मतलब मान लीजिए जो भी अधिकारी बाहर के होते हैं वो बहुत मिनिमम समय में आते हैं और जब वो आते हैं तो उनकी जानकारी इन लोगों को हो जाती है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं ये लोग, वो अपना तैयारी पहले से कर लेते हैं। तो ये हमारे लोकल प्रतिनिधि का दायित्व होता है कि आप वहाँ पे अपना कमांड कसिए ताकि वो जो है शिक्षा वहाँ पे ही जो प्राइवेट संस्थान में जाके लेते हैं वो सरकारी संस्थान में ही उपलब्ध हो सके। तो मेरा इस सब पे मेन फोकस रहेगा। दूसरा क्या है कि हमारे समाज में भी देखिए जो भी गार्जियन स्वरूप लोग हैं वो अपने बहू बेटी को कहीं जॉब करने के लिए डरते हैं कि हम भेजेंगे, उनके साथ क्या होगा नहीं होगा। ऐसे आधार में मेरा पहला उद्देश्य होगा कि जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बहुत सारी कंपनी है, यूएनए के द्वारा है, तो फॉरेनर कंपनी भी इस पर बहुत काम कर रही है हमारे इंडिया पे। तो उन सबों से अपना एक संबंध बना करके, समन्वय स्थापित करके वहाँ से छोटा छोटा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, फाइनेंशियली सेक्टर से ला करके हम अपने क्षेत्र के जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार युवतियां हैं, जो हमारे बच्चियां हैं, दूसरा जो महिलाएं हैं, उनको घर पे ही एक रोजगार देने का काम करेंगे जिससे कि उनका बेरोजगारी दूर हो। दूसरा क्या है कि सर नगर निगम में बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे
सड़क की साफ सफाई, बिजली की देखरेख। तो इन सबों में मान लीजिए कि अगर जो भी प्रतिनिधि बनते हैं उनके पास बाहर के लोग आकर के करते हैं, बाहर के ठेकेदार लोग बुलाते हैं, वो बाहर के जो भी मजदूर है उनको बुलाते हैं। मेरा प्राथमिकता होगा कि हमारे अपने पंचायत से हमारे अपने लोग उस चीजों में रहेंगे, अपने वार्ड के लोग अपने वार्ड के लोग ही जिससे अपने उनको वार्ड की रोजगार सुरक्षा करेंगे, वही रोजगार उनको मिलेगा। अब आप ये बताइए कि आपका 38 वार्ड है जी 38 वार्ड में पंचायत से पहले भी मैं ये पंचायती राज में जुड़ा रहा है, तो ये जो 5 साल पंचायत राज रहा है या फिर इससे पहले जो पंचायती राज रहा है उसमें कितना डेवलपमेंट का काम हुआ है, और जो अभी जुड़ गया है नगर निगम से, तो आपको क्या लगता है कि अभी टैक्स कर लगान जो भू लगान है या फिर होर्डिंग टैक्स वगैरह है, तो क्या यहाँ के ग्रामीणों को कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा? क्योंकि अभी भी ये क्षेत्र डेवलप नहीं हुआ है। क्षेत्र अभी डेवलप नहीं हुआ है। जब मान लीजिए कि आप अगर मार्केट में जाते हैं और मार्केट में किसी चीज अगर आपको कोई चीज पसंद आया तो उसका कीमत अगर 2 रुपया है, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो वो आपके लिए बहुत महंगी होगी। हम ऐसा करेंगे, मान लीजिए नगर निगम बना है तो नगर निगम का जो भी आय का स्रोत होता है वो टैक्स ही होता है, रेवेन्यू ही होता है। तो रेवेन्यू हमारे लोग अगर भर रहे हैं तो रेवेन्यू हमारे लोग को ऊर्जा भी तो होना चाहिए, ऊर्जन भी तो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आय का हम साधन देंगे उनको, ताकि ये बोझ उनके मन से हट जाए कि हमको कहीं ना कहीं टैक्स भरना पड़ रहा है। टैक्स तो देना है, मजबूरी है हमारी कि गवर्नमेंट मान लीजिए नगर निगम रूप से उनको सशक्त बना के सशक्त जो है, बनाना जिससे उनको जो है लगान भी लगे, तो उनको ये आसानी से वो पूरा कर सके, ये उनके मन पे बोझ नहीं हो, वो दबे नहीं उसके अंदर। काफी अच्छा सोच है आपका और आपने काफी अच्छी बात कही है। ऐसे ही पढ़े लिखे युवा की जरूरत है हमारे समाज को। जी आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। आप क्या अपने जनता से क्या अनुरोध करेंगे? मैं जनता से यही अनुरोध करूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि वो गुड्डू कुमार वार्ड नंबर 38 का उम्मीदवार है तो इन्हें ही चुना जाए। आप उन्हें चुनिए जो इन सभी योजनाओं के बारे में जानते हैं, जो लड़ सके, जो किसी भी अधिकारी के पास स्वयं जाकर के आपका काम करवा सके, किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करे, जो आपके बीच हर चीज हर योजना को पारदर्शिता से रखे, एकदम खोल दे टेबल पे कि ये सारी योजनाएं हैं, इस पे ऐसे काम करना है और आपको करना है और आपको डेवलप करे, आप उन्हें चुनिए। मतलब कि जनता जो है वैसे लोगों को चुन के लाए जो उनके बारे में सोचे, जिनका दृष्टि शिक्षित हो, पहला, दूसरा सामाजिक दृष्टि रखने वाला हो, बड़े छोटे का सम्मान करे और क्षेत्र को विकास करने में स्वयं से तत्पर रहे, वो खुद से कर सके, किसी तीसरे पे दूसरे पे निर्भर नहीं रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।